वेलकम स्टूडेंट्स। मैथ शिक्षा चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। लेट अस डिस्कस वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। In the earlier section we have discussed on the three-dimensional right-handed rectangular coordinate system. In this system, when positive x-axis is rotated counterclockwise into the positive y-axis, पॉजिटिव x-axis को पॉजिटिव y-axis की तरफ काउंटर क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे। ए राइट हैंडेड स्क्रू जो है वुड एडवांस इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव z एक्सिस। इन राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम द थंब ऑफ द राइट हैंड points in the direction of positive z axis when the fingers are, ये fingers हैं, when the fingers are curled in the direction away from x axis, away from positive x axis towards the positive y axis। तो जब आप फिंगर को पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अवे कर्ल करेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो जो थंब है ये अपवर्ड होगा और इसकी डायरेक्शन जेड एक्सिस की तरफ होगी। तो नाउ लेट अस डिफाइन द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी, फर्स्ट वी आर डिफाइनिंग फॉर नॉन जीरो। तो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी एंड इज डिफाइंड एज A cross B is defined as mod A mod B sin theta n cap, where theta is the angle between A and B and it is from 0 to pi, and n cap is a unit vector perpendicular to both A and B such that A, B and n cap form a right-handed system, that is the right-handed system rotated from A to B. A to B जब आप ए को बी की तरफ पॉजिटिव काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो जो डायरेक्शन आएगी ये अपवर्ड डायरेक्शन आएगी। फिर द राइट हैंडेड सिस्टम रोटेटेड फ्रॉम ए टू बी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। दिस वाज फॉर नॉन जीरो वेक्टर। इफ आइदर ए जीरो और बी जीरो देन थीटा इज नॉट डिफाइंड। इन दिस केस वी डिफाइन ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो। सो फॉर जीरो वेक्टर, इफ एनी ऑफ द वेक्टर इज जीरो, तो हम थीटा वाली अप्रोच से इसको ये नहीं कह सकते साइन जीरो जीरो है तो यहाँ से जीरो आ गया, तब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा थीटा। तो इसको हमने अलग से डिफाइन किया है। तो व्हेन एनी ऑफ द वेक्टर इज जीरो ए क्रॉस बी इज डिफाइंड टू बी जीरो। नाउ लेट अस हैव सम ऑब्जर्वेशन। नाउ ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर। व्हाई इट इज वेक्टर? बिकॉज दिस is scalar, this scalar, this is scalar, but n cap is a vector. So a cross b is a vector. Now let a and b be two non-zero vector. Then एक अगर जीरो वेक्टर है कोई भी एक तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगी होगी। नॉन जीरो वेक्टर्स के केस में क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज जीरो इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर पैरेलल और कोलिनियर। पैरेलल टू वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो वो कोलिनियर भी होंगे, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन, तो वो कोलिनियर भी लाइक दिस। तो थीटा जीरो हो जाएगा या पाई हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में तो पाई हो जाएगा और सेम डायरेक्शन में तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, साइन जीरो इज ज़ीरो, तो ज़ीरो हो जाएगा पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर पैरेलल और कोलिनियर in each to each other, that is a cross b is 0 if and only if a is parallel to b. In particular a cross a 0 होगा because a and a are collinear and a और a के बीच में तो ज़ीरो ही एंगल होगा, और a एंड माइनस ए ये भी कोलिनियर है, तो कोलिनियर का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। तो इन द फर्स्ट केस ए क्रॉस ए में थीटा ज़ीरो होगा, ए क्रॉस माइनस ए में थीटा पाई होगा, और साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन पाई भी जीरो होता है, इसलिए मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, साइन जीरो जीरो साइन पाई जीरो। तो जब थीटा जीरो है तो ए क्रॉस ए जीरो हो जाएगा, और ए क्रॉस माइनस ए में थीटा पाई है तब भी ए क्रॉस माइनस ए जीरो होगा। तो ए क्रॉस ए और ए क्रॉस माइनस ए जीरो, सिंस इन द फर्स्ट सिचुएशन थीटा इज जीरो, इन द सेकंड सिचुएशन थीटा इज पाई, तो साइन दोनों केस में जीरो होगा। अब ए क्रॉस बी को एक बार हम यहाँ भी लिख लेते हैं। ए क्रॉस बी is mod A
मॉड बी साइन थीटा एन कैप। तो मॉड ए क्रॉस बी क्या होगा, यहाँ से मॉड ए क्रॉस बी विल बी, मॉड ए का मॉड लेंगे तो मॉड ए ही आएगा, मॉड बी साइन थीटा का मॉड साइन थीटा आ जाएगा, बिकॉज 0 to 180 साइन पॉजिटिव रहता है, तो मॉड साइन थीटा हो जाएगा। एन कैप यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका मॉड्यूलस 1 हो जाएगा। ना इफ थीटा इज π/2, थीटा इज π/2, तो मॉड ए क्रॉस बी क्या होगा, मॉड ए मॉड बी साइन π/2 इज 1, साइन π/2 1 हो जाएगा। तो इफ थीटा इज 90 डिग्री और π/2, देन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज मॉड ए मॉड बी। नाउ इन व्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन 2 and 3 फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, आई जे के 3 वेक्टर मार्क कर लीजिए, बड़े काम का सर्कल है। आई जे के ऐसे मार्क कीजिए, आई से जे तक काउंटर क्लॉकवाइज, जे से के तक काउंटर क्लॉकवाइज, के से आई तक काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मार्क कर लो। आई क्रॉस आई तो इसकी वजह से ज़ीरो होगा, बिकॉज ए क्रॉस ए ज़ीरो है। जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, दीज विल बी ज़ीरो वेक्टर। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे विल बी के, क्योंकि जब आई से जे की तरफ हम काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमारा जो है ये यहाँ पे आई होता है ना, दिस इज आई, दिस इज जे। So when we rotate from I to J in counterclockwise direction, then its direction will be K cap. तो I क्रॉस J जो है वो K कैप होगा, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। I क्रॉस J will be mod I1 mod J1, और दोनों के बीच में एंगल π/2 है, साइन π/2 1, और डायरेक्शन हो जाएगी K की साइड में। तो I क्रॉस J इस के, सिमिलरली जे क्रॉस के करेंगे तो मॉड जे मॉड के 1 हो जाएगा, और साइन π/2 भी 1 हो जाएगा, और डायरेक्शन आई के अलॉन्ग आएगी। एंड के क्रॉस आई विल बी जे। तो याद रखने का सिंपल तरीका, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के, तो जे और के का जब लेंगे तो आई बचा, आई आ जाएगा। के क्रॉस आई जो है वो जे हो जाएगा। जब हम रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेंगे, जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के होगा। अभी हम देखेंगे आगे, ए क्रॉस बी इज माइनस बी क्रॉस ए। तो जब जे क्रॉस आई करेंगे ना तो माइनस के होगा, ए क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई होगा, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे होगा। इन टर्म्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, हमें कॉस थीटा का तो फॉर्मूला पता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। साइन थीटा की टर्म्स में इसको लिखते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट की टर्म में। तो ए क्रॉस बी इज मॉड बी साइन थीटा एन कैप, दोनों साइड का मॉड ले लीजिए, अभी डिस्कस किया था। मॉड ए का मॉड बी का मॉड बी होगा, साइन थीटा का मॉड साइन होगा, एन कैप का मॉड 1 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा का फॉर्मूला बना ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, एंड इट इज़ फॉर नॉन ज़ीरो वेक्टर। ए शुड नॉट बी ज़ीरो, बी शुड नॉट बी ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो वेक्टर के बीच में एंगल हम निकाल नहीं सकते, डिफाइंड ही नहीं होता। नाउ it is always true that vector product is not commutative, as A cross B is minus B cross A. Indeed, A cross B निकालने के लिए क्या करेंगे, A cross B जो है mod A mod B sin theta n cap, where A B and n cap, A को जब हम B की तरफ रोटेट करेंगे काउंटर को अलग इस डायरेक्शन में, तो n cap इसकी डायरेक्शन होगी। where A B and n cap form a right handed system, that is theta is traversed from A to B, वाइल बी क्रॉस ए जब करेंगे, तो बी क्रॉस ए करेंगे तो वी हैव मॉड ए मॉड बी साइन थीटा n1 कैप, वेयर बी ए एंड एन कैप फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम। इसमें थीटा जो है, जब ए क्रॉस बी करते हैं तो ए को बी की तरफ रोटेट करते हैं, यहाँ हम बी को ए की तरफ थीटा एंगल से रोटेट करेंगे। Thus, if we assume A and B to lie in the plane of the paper, then N and N1 both will be perpendicular to the plane of the paper. ये आप इसको ऐसे समझिए, ये A जैसे, तो अगर हम प्लेन में ड्रॉ करेंगे A वेक्टर को और B वेक्टर को, तो जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा
वो ए और बी का जो प्लेन है ना उसके परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये होगी, और एन कैप यूनिट वेक्टर होगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing ए एंड बी. So if we assume A and B to lie in the plane of the paper, then n cap and n1 both will be perpendicular to the plane of the paper. But n cap being directed above the paper, while n1 cap is directed below the paper. तो n1 जो कैप है वो माइनस n1 के माइनस n के इक्वल होगा। n1 कैप विल बी माइनस n, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, इसकी डाउनवर्ड होगी। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड करेंगे, therefore a क्रॉस b इज मॉड a मॉड b साइन n कैप। n कैप को हम माइनस n1 कैप लिख सकते हैं, और ये हो गया हमारा b क्रॉस a। तो a क्रॉस b इज माइनस b क्रॉस a। तो ये मैंने पहले डिस्कस किया था। j क्रॉस के माइनस आई हो जाएगा, k क्रॉस j माइनस आई हो जाएगा, i क्रॉस k माइनस j। नाउ इफ a एंड b रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, एक साइड a है एक साइड b है, then its area is given by half mod a cross b। हाफ मॉड ए क्रॉस बी, इसका रीज़न है एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ए बी सी डी। ए बी क्या है, मॉड बी, और सी डी क्या है, व्हाट इज सी डी। सी डी को निकाल लीजिए, सी डी बनेगा सी डी बाई ए बी। सी डी बाई ए बी इज साइन थीटा, तो सी डी इज ए बी साइन थीटा। तो ए बी क्या है, मॉड ए, तो सी डी इज मॉड ए साइन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया में हाफ ए बी इज मॉड बी, सी डी इज मॉड ए साइन थीटा। तो ये हमने फॉर्मूला पीछे डिस्कस किया था ए क्रॉस बी का, मॉड का। दिस इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ मॉड ए क्रॉस बी इफ ए एंड बी रिप्रेजेंट एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। Then if A and B represent the adjacent sides of the parallelogram, then its area is given by mod A cross B. The simple reason is area of the parallelogram is AB into DE. AB into DE. And what is AB? AB is mod B, and DE by mod A, DE by AD, AD लिखो या mod A लिखो, एक ही बात है, is sin theta. So DE will be mod A sin theta, and this was mod of A cross B. So area of the parallelogram whose adjacent sides are represented by vectors A and B is mod A cross B. You can add one more area of parallelogram whose diagonals are represented by vectors d1 and d2 is given by half d1 cross d2।